अरे भाई और कितनी देर लगेगी? बस 1 मिनट। पता नहीं ये कपड़े कहाँ रखे हैं। अरे पता नहीं मतलब? पता नहीं मतलब मतलब कि कपड़े की दुकान है तो कपड़े यही होंगे ना। जैसे कि देखिए ये डांस वाले कॉस्ट्यूम है, ये पार्टी वेयर है। मैं बस अभी ढूंढ कर देता हूं। देखिए ढूंढे जल्दी। रामलीला के कपड़े। हाँ 1 मिनट। ये तो द्रौपदी की साड़ी है। मैं यहाँ रामलीला के कपड़े लेने आया हूँ। हाँ मैं देता हूँ। 1 मिनट। अब मैंने कल दोपहर को ऑर्डर दिया था, सोचा था कपड़े निकाल कर रखेंगे। अगर सोनिया जी होती ना तो अभी तक मेरा ऑर्डर रेडी होता। अब जल्दी करो, ऑटो वेटिंग में है, मीटर दौड़ रहा है। हाँ मैं करता हूँ। आपके मीटर पढ़ने से पहले ही मैं कर देता हूँ। 1 मिनट दीजिए बस। देख रही हैं आप कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। इंसान से ज्यादा मीटर की फिक्र है। सोनिया जी, इतने अजीब कस्टमर क्यों हैं आपके? वो तो आपकी तारीफ कर दी इसलिए मैं चुप रह गया, वरना आप तो मेरा गुस्सा जानती है ना। आप इतना परफेक्टली सब कुछ कैसे कर लेती? मैं तो ये सब मैनेज करते करते बुढ़ा ही हो जाऊंगा। ये देखिए, ये रामलीला के कैरेक्टर की तरह मेरे भी दाढ़ी उगाएगी। उगाएगी क्या, उगाई है। और आपने मुझे बताया भी नहीं। सोनिया जी, आजकल ना आप मुझ पर ध्यान नहीं दे रही। नहीं सॉरी, आप तो हमेशा मेरा ध्यान रखती हैं। आपके अलावा कौन ध्यान रखेगा मेरा? अच्छा, बाकी की बातें मैं आकर करता हूँ। अभी सब लोग खड़े हैं। हाँ ये बॉबी जी, आई मीन दुनिया में इस नाम के अलावा और कोई नाम नहीं मिला था। और कितनी देर लगेगी? हाँ, अब बस हो गया। आप कब से आवाज दिए जा रहे? आवाज मैं नहीं, आपकी फोन की घंटी दे रही है। 1 मिनट। हेलो, शर्मा ड्रेस वाला? मैं फ्रूटी के स्कूल की प्रिंसिपल बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए, मैं फ्रूटी का जीजू बोल रहा हूँ। फ्रूटी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। हम उसे लेकर सिटी हॉस्पिटल आए हैं। आप भी प्लीज आ जाइए। What? अरे भाई साहब, मेरे कपड़े! फ्रूटी शर्मा को एडमिट किया है, आप बताएंगे? जनरल वार्ड में, वार्ड नंबर 2 इस तरफ। थैंक यू। फ्रूटी, फ्रूटी, फ्रूटी। अब नर्स, यहाँ पर 9-10 साल की बच्ची को एडमिट किया था। उसका नाम है फ्रूटी शर्मा। मैं उसका जीजू हूँ। बताएंगे वो कहाँ चली गई है? आप प्लीज घबराइए मत। एक्चुअली लंच ब्रेक के बाद उन्हें किसी चीज से एलर्जी हो गई थी। अभी वो बिल्कुल ठीक है। थैंक गॉड। शायद उन्होंने कुछ गलत खा लिया था। उनकी पूरी बॉडी पर रैशेज आ गए थे। हमने एंटी एलर्जी का इंजेक्शन दिया, वो बेटर फील करने लगी और अब बिल्कुल ठीक है। तो क्या मैं उसे घर लेकर जा सकता हूँ? जी हाँ, लेकिन अभी अभी उनकी टीचर उन्हें वॉशरूम लेके गई। आप वेटिंग रूम में इंतजार कीजिए। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, वो तो बच्ची है लेकिन ऐसी एलर्जीज से कभी कभी जान भी जा सकती है, तो प्लीज। जी थैंक यू सो मच।
मुझसे माफ कर दीजिए सोनिया जी। आपकी दी हुई जिम्मेदारी निभाने में मुझसे चूक हो गई। लेकिन मैं जानता हूं कि अगर मैं इन सब के साथ नहीं होना तो आपका प्यार, आपकी दुआएं इन सब के साथ, जो हमेशा इनकी रक्षा करेगी। इसीलिए तो देखिए ना, फ्रूटी बिल्कुल ठीक है। अपने इस इडियट हस्बैंड को माफ कर दीजिए। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। I'm sorry. आज मैंने पनीर और मशरूम बनाया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फ्रूटी के टिफिन में और खुशी के टिफिन में क्या डालूं। फ्रूटी के टिफिन में जाएगा पनीर, क्योंकि फ्रूटी को मशरूम से एलर्जी। ये तो पनीर पैक किया था, फिर ये। अच्छा रति, तुम टिफिन पैक करो, मैं देख कर आता हूँ फ्रूटी ने नाश्ता किया कि नहीं। मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रही हैं सोनिया जी। यही ना कि अगर सबको पता चल गया कि रति की गलती की वजह से फ्रूटी की तबीयत खराब हुई है तो सब उस पर गुस्सा करेंगे। डोंट वरी, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, कोई बहाना लगा दूंगा। और आप तो जानती हैं कि मैं बहाने बनाने में चैंपियन हूं। बस आपको बुलाने का कोई बहाना नहीं ढूंढ पा रहा हूं। काश मेरे पास कोई ऐसा बहाना होता कि मैं आपको बुला सकता।
कितनी अजीब लड़की है, इडियट। बदतमीज लड़की, तुमको रत्ती भर भी तमीज नहीं है, सारा गीला कर दिया। अंकल तमीज थी, लेकिन आप जो खराटे मार रहे थे ना, आपके खराटे सुन के मेरी तमीज ना कहीं भाग गई। अच्छा, तेरे को मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ? एक सेकंड, क्या आपको याद है आप कौन हो? अंकल आपकी याददाश्त चली गई है, इसीलिए आप हॉस्पिटल में आए है ना? मैं कोई यहाँ ट्रीटमेंट करवाने नहीं आया हॉस्पिटल में। बदतमीज लड़की। अंकल आपकी टी शर्ट के साथ होली मैंने नहीं खेली है, आपके जो खर्राटे हैं ना उन्होंने खेली है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा ना तो रुकिए, इससे पूछ लेते हैं। बंटी प्लीज उनको बता, क्या मैंने इनके कपड़े गीले किए? नहीं दीदी। अच्छा, देखा अंकल? अब तेरे को बताता हूँ मैं। एक बच्चा भी ना अब ठहर जा, ठहर जा। अब क्या करोगे मेरे साथ? चल जा, जा। ये जन्म में तो मुझे पकड़ने से रहे। वो नहीं पकड़ पाए। जा, किधर जाएगी तू? जा, बच के दिखा तू। स्टॉप इट, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये हॉस्पिटल है। किधर छिपेगी तू? कुछ नहीं कर पाएंगे मेरा। अरे क्या है? अरे आप हटिए ना, हटिए आप। क्या बच्चों वाली हरकतें? आप हट जाइए। कौन है आप? कौन है आप? पट्टे में टांग क्यों उड़ा रहे हैं आप? आप क्यों नहीं हटेंगे? क्योंकि मेरे पति। वाह गुरु, तो आप इनके पति हैं? हाँ। तभी आप हट नहीं रहे हो। अरे भाई साहब, अरे आप ये बताइए पहले कि आपकी अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज है? आई एम श्योर कि आपकी अरेंज मैरिज ही है, क्योंकि ऐसी बेहुदा लड़की से कोई प्यार तो कर ही नहीं सकता है। और आप अपनी पत्नी को समझाइए, ये बच्चों वाली हरकतें बंद करें। देखिए भाई साहब, ये मेरी। आप ना तमीज को छोड़ के अपनी कमीज पे ध्यान दीजिए। ये सब आपका कसूर है। आपने अपनी पत्नी को सर पर चढ़ा रखा है, इतना छूट दे रखी है आपने। अरे मेरा और इस लड़की का लगन हो चुका है, पर क्यों? दुनिया में कोई लड़की नहीं मिली आपको। आपकी पत्नी बदतमीज है, बेगैरत है, शैतान है, किसी काम की नहीं है, और संस्कारों के नाम पे तो एम्प्टी, खाली डिब्बा, खाली बोतल। चुप! मेरी पत्नी के बारे में एक और शब्द कहना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। क्या जानते हो मेरी पत्नी के बारे में तुम? हाँ, क्या जानते हो जो इतना उल्टा सीधा कहे जा रहे हो? इससे पहले कि मैं अपनी तमीज भूल जाऊं, चले जाओ यहां से। मेरी पत्नी के जैसे इस दुनिया में कोई नहीं। क्यों अंकल? आई होप आपको समझ आ गया हो कि मैं ना सिर्फ एक पीस हूं, मेरी जैसी कोई नहीं। दीपिका, मेरी बात तो सुनो दीपिका। हाथ छोड़िए मेरा। मैंने कहा हाथ छोड़िए मेरा। सॉरी। तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? आपको कैसे पता मेरा इंटरव्यू था? ओह, आप जैसा बड़ा आदमी मुझ जैसी मामूली लड़की की जासूसी करे।
अच्छा नहीं लगता मिस्टर रॉय। ऐसी कोई बात नहीं है दीपिका। इंटरव्यूअर ने तुम्हारा रेज्यूमे देख के मुझे कॉल किया। और मौका देख के आप यहाँ चले आए। ऐसा क्यों सोचती हो तुम? मैंने तुम्हें रेकमेंड किया था मैम। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम ऊपर से जितनी मदद करनी थी तुम पहले से कर चुके हो अभिमान। सब कुछ तो छीन चुके हो मेरा, अब और क्या छीनोगे? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? हेलो, व्हाट? अंजलि, फ्रूटी, आप अब ठीक तो है ना? मैं फौरन घर आ रही हूँ। क्या हुआ? सब ठीक तो है? सब ठीक होता अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं आते तो। दीपिका, मैं कुछ कर सकता हूं तुम्हारे लिए? हाँ, कर सकते हो। कर पाओगे? एक बार कहकर तो देखो। अकेला छोड़ दो मुझे। मुझे ना तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत है ना तुम्हारे साथ की। जितना दर्द दिया है काफी है। दूर रहो मेरे परिवार से। अरे सुनिए तो सही। अरे अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे मिस्टर हस्बैंड, कहाँ चले गए थे आप? आप जानते हो, आपको ढूंढने के लिए ना मैंने इस पूरे हॉस्पिटल के 4 चक्कर मारे और अब जाके मैं ऐसे अच्छा ही है ना। अगर मैं रोज आपको ऐसे ही ढूंढूंगी ना तो मुझे वर्कआउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरा वर्कआउट तो ऐसे ही हो जाए, है ना मिस्टर हस्बैंड? क्या हस्बैंड हस्बैंड लगा रखा तुमने? रिश्तों को खेल समझते हो तुम, जो किसी भी रात चलते को हस्बैंड बना लिया? मैं मजाक कर रही थी। तुम इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? मजाक? हाँ। रिश्ते मजाक है तुम्हारे लिए? You know what, वो आदमी बिल्कुल ठीक कह रहा था कि तुम बहुत ही इरिटेटिंग और इनसेंसिटिव लड़की हो। जो लोग इमोशन समझते हैं ना, वो रिश्तों का मजाक कभी नहीं बनाते। ओ हेलो, पति बोला था, पति माना नहीं था। और वैसे भी एक पति तो होता है ना जो अपनी पत्नी की रक्षा करता है। अब कौन सी बात को कहाँ ले जा रहे हो? एक वो मोटू है, अब उसने मेरी बात नहीं समझी तो उसमें मेरी क्या गलती है? और यहाँ आप भी मुझसे लड़े जा रहे हो। इसमें लड़ने की क्या बात है? मैं लड़ रहा हूँ तुमसे? मैं? हाँ। You know what? I'm sorry, मेरी गलती है जो मैंने तुम जैसी चिपकू लड़की की मदद की। ओ हेलो, सॉरी, मेरी गलती थी। उस मोटे का कॉलर पकड़ के माचोमान बन के उसे धमकिया क्या दिया? आपको क्या लग रहा है कि आप मुझे कुछ भी बोलोगे और मैं सुन लूंगी? अगर मुझे पता होता ना कि आप उस मोटे से भी बड़े वाले वो, मैं कभी आपकी मदद नहीं मांगती। अब पता चल गया ना? प्लीज मेरा पीछा छोड़ो। कैसा इंसान है, सड़ू। हेलो, अब कहाँ गया? वो फ्रूटी का बस पेट खराब हो गया था इसीलिए, लेकिन अभी बिल्कुल ठीक है। मुझे पता है क्या हुआ होगा। जरूर लंच ब्रेक में सब खाना पीना भूल के खेलने भाग गई होगी। फिर ब्रेक ओवर होने से पहले जल्दी जल्दी बिना चबाए खा लिया होगा। फ्रूटी तूने पहले भी यही किया था, बोल यही हुआ था ना? फ्रूटी सच सच बोल। दीपू जाने दो ना, अभी बिल्कुल ठीक है वो, है ना फ्रूटी? नहीं, मुझे सोने दी चाहिए। नहीं बेटा, मैं हूं ना तेरे पास। हाँ? नहीं, मुझे सोनिया दी ठीक कर सकती है। जिद नहीं करते। सोनिया दी। हाँ, लेकिन बेटा तुम्हें हुआ क्या है? हाँ, कुछ भी तो नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हो तुम।
फिर वो मुझे हॉस्पिटल क्यों लेके गए थे? हॉस्पिटल? वो हॉस्पिटल इसलिए लेकर गए थे क्योंकि तुम सोनिया दी को बहुत मिस कर रही थी और तुम मिस ना करो इसीलिए उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया तुम्हें। पता है वहां के डॉक्टर ने मुझे क्या बताया? क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा कि एक साइंटिस्ट ने एक दवाई बनाई, उसे खाने के बाद आप किसी को मिस करना बंद कर देते हो। अंजलि? हाँ, अब नहीं खोजे, मैंने भी पढ़ा है। क्या नाम था? चोको खाओ, है ना जीजू? हाँ, चोको खाओ, और मैं वो मार्केट से लेकर भी आया हूं, तुम खाओगी? अंजलि लेकर आओ। इसका मतलब चोको खाओ को खा के मैं सोनिया दी को भूल जाऊंगी? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.